बड़ भाउज एवं मोर सान भाई सुधाकर रवींद्रनाथ सार सुभाष मेहर सार एवं आउ जो माने एठार उपस्थित अछंती समस्त को मो मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश रु धन्यवाद अर्पण करुछि। देवेंद्र विजय सार अछंती, सुचेता मैडम अछंती, सुरेंद्र सार अछंती, समस्त को जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास कहते जे जड़ चेतन जग जीव जत समस्ते भगवान अंश, तेणु से भगवान अंश को मु प्रणाम करुछि। आज विषय गोटे सुंदर विषयटी है जीवित रही मध्य किए सब समान, किए बंची मध्य सब सहित समान, से विषय रे आज आमे माने आलोचना करिबा। प्रथमे है जे जीवित रहे किए आ सब हुए किए। जीवित थाई सब एवं सब ही मध्य संसार रे जीवित किए रहे। तेबे आदिर यही विषय रे कहा जाए बाह्या गीतारे हरि भक्ति जार हृदरे केवे प्रवेशी नाही सब समान से अटई एथे संदेह नाही। बाह्या गीतारे कहला हरि भक्ति जार हृदय केवे प्रवेशी नहीं। जी भगवान भक्ति कौन जाने ना। हरि भक्ति जार हृदय रे हरि भक्ति नहीं सब समान से अटई, से सब सहित समान, से डेड बॉडी सहित समान, से लाश सहित समान, सब समान से अटई एथे संदेह नहीं। एथिरे कौन सी प्रकार संदेह नहीं बोली बाह्या गीतारे कहगला। तेबे यही जीवित थाई सब क्या आम आउ कही परिबा ए विषय रे सुंदर आपण मानक उदाहरण दिया जीवो रामचरित मानसरु। आपण माने जानती शांतिदूत भाव रे महाभारत रे प्रभु श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र पाखक जाइतिले, किंतु परिणाम हैला जे दुर्योधन भगवान को बंदी करने को चाहिला, बांधिबा को चाहिला, तांकर उपदेश को प्रत्याख्यान कला। सेहीपरि रामचरित मानस रे रामायण रे युद्धर अभ्यवहित पूर्वर शांतिदूत भाव रे बानर श्रेष्ठ अंगद को पठागला। अंगद परामर्श को श्रवण करुथिबा बेले रावण क्रोधित हो जाउथिला एवं निजर प्रशंसा सह प्रभु श्री राम को एवं अंगद को निंदा करुथिला। तांकर निज उपरे अति अभिमान थिला। या सुनिबा परे अंगद तांको कहउचंती, यह श्री रामचरित मानसर प्रसंग। तोहि पटकी मही से नहती चौपट करी तब गाँव, तब युवतीन समेत सठ जनक सुतई ले जाऊं। अंगद कहले रे रावण, तते भूमि रे पिटी कचाड़ी तोर सैन्य मान को मारी लंका को नष्ट भ्रष्ट करी तोर परिवार जनक सहित माता सीता को मु नहीं जाई पारे, मोर देहरे एतिकी बल अछि, किंतु मु यहा करिबी नाही। काहे करिबी नाही? सुंदर उदाहरण दउचंती। जो आस करो तदपि न बढ़ाए, मुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपी न बेमूढ़ा, अति दरिद्र
अजसी अति बूढ़ा सदारोग वस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक निंदक घखानी जीवत सब सम 14 प्राणी। अंगद कहिले रे दुष्ट रावण जदि मु यह करे अर्थात तते माटी रे पिटे तोर सैन्य मानंकु मारे तोर लंका को नष्ट करे एवं तोर परिवार सहित जदि माता सीता को नहीं मु प्रभु श्री राम निकट को चली जाए तथापि सेथिरे किछि बड़पण नाही। कहीं बड़पण नाही कारण मरी जाइथिबा पुरुष को मारिले कौनसी बहादुरी बा वीरत्व न था। जने मरी जाइछि ताकू जने मारिबो। एटा गोटे छोट कथा टे कहबी जने सैन्य निज देशर आउ जने सैन्य पाखक जाई निज पक्षर सैन्य पाखरे कहूची मु युद्ध क्षेत्र रे 5 जन विरोधी सैन्यंकर गोड़ काटी देछि 5 जन विरोधी सैन्य को मारिकी आसिले। अपर सैन्य जनक प्रश्न कले तुमे सेमानकर मस्तक छेदन करे नहीं कहीं तांका मुंडुटा काटिलो नहीं कहीं। सेतिक बेले प्रथम सैन्य जनक उत्तर दउचंती मु जेते बेले तांकर गोड़ काटिली ता पूर्वरु सेमानकर मुंड कटा होई सारते। ता माने से सैन्य जन केड़े बड़ वीर जे मुंड कटा हो जाइथिबा सैनिकर गोड़ काटी देके आछंती हिसाब दउचंती जे मु 5 जन को मारी के आछि मते पुरस्कार मिलवा दरकार। कहबार कथा हला अंगद कहउचंती मल्ला मरी जाइथिबा बा मुंड काटी जाइथिबा लोकटी बा सैन्य 5टीर जार मुंड कटि जाइछि तार गोड़ काटिबा जेमिति किछि बहादुरी काम नुहे सही बड़ी मल्ला लोक को मारिबा किछि बहादुरी नुहे किछि वीरत्व नुहे। काहेकि ना मल्ला लोक मारले एतरे वीरत्व कोन रहिला। ताले एठी प्रश्न आसबो ताले जीवित थाई जीवित रही मल्ला लोक किए 14 जन होउचंती जीवित थाई मध्य मृत समान। आमे गोटिए बाया गीतारु सुनिले एबे आउ 14टी उदाहरण आपण मानकु दिया जिवो तापर मध्य अन्य उदाहरण अछि जदि समय हुए कुआ जिवो। प्रथम अंगद कहले कौल प्रथम आमर प्रथम जीवित थाई मृत किए कहले कौल। कौल माने ला बाम मार्गी। बाम मार्गी कौन ना मने करंतु शास्त्र रे रहिला जे संक्रांति सोमवार रे आमिष खाइबो नाही। आपण माने गोटे गीत सुनी दिबो हाय रे कली जुग मनीष सोमवार संक्रांति रे खाउछु आमिष। केवल सोमवार संक्रांति नुहे आमर शास्त्र कहूँ आमिष को निषेध करने कथा यही भाव में आमिष हो जो जिनिस को आमर शास्त्र कहे ताकू जदि आमे न मानी सही काम करती ताले आमे माने हेले सब बाम मार्गी। जेते बेले आमे बाम मार्गी हवा आमे जीवित थाई मध्य मृत बोली अंगद कहले कहले जे शास्त्रादि को माने नाही ना मु आमे कहवा जे ठाकुर घर को गला बेले गोड़ा हाथ धोई की जीवा जने कह ना मु न धोई की जीवी जोता पिंधिबा नाही जने कह मु जोता पिंधिबी ताली से होची बाम मार्गी। कौन हम जदि जने बाम मार्गी हुए भगवत गीता रे सुंदर कहला यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कहले जे शास्त्र विरुद्ध काम कला ताले तार कौन हम ना जदि ता इच्छा अनुसार काम कला न स सिद्धिमवाप्नोति से जीवन रे सफल हेब नाही न सुखम ना सुख पाइब नाही ना पराम गति
ना परम गति अर्थात स्वर्ग गति प्राप्त करिवो ना। तेरे ये हला प्रथम जीवित थाई मृत व्यक्ति वाम मार्गी। द्वितीय व्यक्ति हला काम वश मत कहले अति कामी जार कामना अधिक जे बहुत किछि पाइबा को इच्छा करे से होची काम वासना युक्त व्यक्ति। एभली व्यक्ति यदि जीवन रे आपणकर भागवत रे कुआ जाए जो माने कामना युक्त व्यक्ति तांकु पूरा ब्रह्मांडर समस्त संपत्ति यदि दे दिया जाए तथापि तांकर बाकी रही जीवो जे बहुत भी मोर आउ किछि बाकी रही गला। तेणु सुंदर भाव रे मनुस्मृति रे मनु कहले न जातु काम कामानाम उपभोग्येन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवा विवर्धते। यदि आपण माने नियारे घियो पकेवे घियो जे पड़ी नियारे पड़िवा द्वारा कौन हब ना निया अधिक जलिब। सेही भली आमे जेतबेले आमर कामना को चरितार्थ करबा को चाहेबा मु गोटे रसगोला खाइबा को मोर इच्छा होची मु गोटे खाइला परे जे मोर मन संतुष्ट होइबो ता नुहे ओलटा मोर आउरी रसगोला खाइबा को इच्छा हबो। आपण माने जानंती आजिर समाज रे जहा को थरे डायबिटीज हे जाए बा किछु गोटे रोग हे जाए ताकू आउरी रसगोला खाइबा को इच्छा हुए। ता पूर्व से लोक कम खाउथिबे किंतु डायबिटीज हेबा पर बढ़ी जाए कारण कामना को उपभोग कले कामना केबे हेले संत हुए नाही। तेणु द्वितीय जीवित थाई सब किए जहार अधिक कामना भगवान जहा देले सेथिरे संतुष्ट रहिबा होची प्रकृत जीवित व्यक्ति भगवान जहा देले। आ तृतीय जीवित थाई मृत व्यक्ति किए ना से कहउचंती जीवित थाई मृत व्यक्ति तृतीय व्यक्ति हेले कृपिण। कृपिण माने कृपण जेपरी आमर कहा जाए हिंदी रे कहा जाए मक्खीचूस। मक्खीचूस माने आपण गोटे फिल्म देखते से विजय महांती पाठ करती से जाउचंती गोटे चा दुकान पाखरे चा टिके पीवा को चाहिए एवं जेतबेले चा दिया हला देखले एते गोटे माछी पड़ी आगे से माछी टिकी पाटिरे पूरी चाटी देकी फिंगी देकी तापरे चा पीले कारण माछी देहरे चा लागितिला या को कहा जाए मक्खीचूस। एई भली जो माने कृपण व्यक्ति से माने मध्य जीवित थाउ थाउ सब समान अटंती। लुब्धस्य सुंदर भाव रे संस्कृत रे कहगला भर्तृहरि कहंती लुब्धस्य नश्यति जसः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। सेतिरे कहूची कृपणस्य सौख्यम कृपण केवे जीवन रे सुख पाइबो नाही। से सुख यदि न पाए ता जीवन की मूल्य आपण को कहब आपण बंचिबे खाली जीवन सारा दुख पाइबे आपण निश्चित भाव प्रश्न करिवे ताले जीवन मूल्य कौन। सेही भली कृपण जेहेतु सुख न थाए से जीवित थाई मध्य सब समान अटे। आउ चतुर्थ सब समान किए अटे ना विमूढ़ मूर्ख। तेणु आदिगुरु शंकराचार्य प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिखिले किम मरणम मूर्खत्वम। मरण कौन मरिबा कौन ना मूर्खत्व। जदि जणे पाठ साठ न पढ़िला ज्ञान अर्जन न करिला ज्ञानम तृतीय मनुजस्य नेत्रम जदि मनीषर तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र न खोलिला से ताहेले से दुई आखिया मरिथिबा सब सहित समान। तेणु शंकराचार्य कहले जे मरणम मूर्खत्वम मरिवार अर्थ है मूर्खता। तेणु आउ गोटे कहले पंचम सब किए जीवित थाई सब किए ना अति दरिद्र जे सबु बेले गरीब। तेणु अति दरिद्र जे खंडे लुगा किनी पाउनी जे मुठे खाइबा को पाई पाउनी तार आमे जहा कहती रोटी कपड़ा मकान पिंधिबा को खाइबा को रुटी नहीं पिंधिबा को कपड़ा नहीं आउ रहिबा को घर नहीं ताले से होची कहउचंती अति दरिद्र अति गरीब जिए से होची कौन ना से होची मृत सहित समान अति दरिद्र।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କୁଗ୍ରାମବାସ କୁନରେନ୍ଦ୍ର ସେବା କୁଭୋଜନମ କ୍ରୋଧମୁଖୀ ଚ ଭାର୍ୟା କନ୍ୟା ବହୁତ୍ୱଂ ଚ ଦରିଦ୍ରତା ଚ ଷଡ଼ଜୀବ ଲୋକସ୍ୟ ଦୁଃଖା ନିରାଜନ। କହିଲେ ସଂସାରରେ 6ଟା ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ ଖରାପ ଗାଁରେ ରହିବା, ଯୋଉ ଗାଁରେ ମେଞ୍ଚେ ଥିବେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକ, ଚୋର ଗୁଣ୍ଡା, ସେଇଭଳି ଗାଁରେ ଯଦି ବାସ କରନ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ। କୁନରେନ୍ଦ୍ର ସେବା, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁନଥିବେ। କୁଭୋଜନମ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ। କ୍ରୋଧମୁଖୀ ଚ ଭାର୍ୟା, ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଗୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦୁଃଖ। କନ୍ୟା ବହୁତ୍ୱମ, ଅନେକ କନ୍ୟା 5, 6, 7 ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ। ଦରିଦ୍ରତା ଚ, ଆଉ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେଲା ମଣିଷ ସେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଅତି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏ ଷଡ଼ଜୀବ ଲୋକ ସେ ଦୁଃଖା ନିରାଜନ, ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଜୀବ ଲୋକରେ ଏ 6ଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ହେଲା ସେ ଜୀବିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଶବ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ 6 ନମ୍ବର ଦୁଃଖ ବା ମଲା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯିଏ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରୁଛି ନା, ନିନ୍ଦିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜସୀ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ଯେ ଷଷ୍ଠ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜୀବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଅଜସୀ, ଯାହାକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କରେ, ନିନ୍ଦିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲେ ନିନ୍ଦା ପାଇବୁ, ନରକେ ପଡ଼ି କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବୁ। ନ ଯିବୁ ଏ ସଙ୍ଗେ କେହି, ଯିବୁ ତୁ ଏକା, ନାମ ମାତ୍ର ଟଇ ପଥକୁ ସଖା। କହିଲେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲେ ନିନ୍ଦା ପାଇବୁ। ଯିଏ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରିବ ସେ ଜୀବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶବ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ କୀର୍ତ୍ତି ୟସ୍ୟ ସହ ଜୀବତି। କିଏ ବଞ୍ଚେ? ଯାହାର ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ, ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ। ଆଉ କଣ ନା ଜୀବିତ ଥାଏ ମୃତ ଆଉ କିଏ? ସପ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ବୁଢା, 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 115, 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ ଯେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଭବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପାରୁ ପାରୁ ଆମର ଜୀବନ ଯାଉ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ସପ୍ତମ ଜୀବିତ ଥାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଯାହାର ବହୁତ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଅତି ବୁଢା ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଥାଇ ମୃତ। ଆଉ କିଏ ନା ସଦା ରୋଗ ବଶ, ସଦା ରୋଗ ବଶ, ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ଯିଏ ବଶୀଭୂତ, ତା ଅର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ଜୀବିତ ଥାଇ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ରହିଛି। ତ ସିଏ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏଇ କଥାଟିକି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 70-80% ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଦା ରୋଗ ବଶ, ସବୁବେଳେ ରୁଗ୍ଣ। ଏମାନେ ହେଲେ ଜୀବିତ ଥାଇ ଅଷ୍ଟମ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ନବମ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଜୀବିତ ଥାଇ? ନା ସନ୍ତତ କ୍ରୋଧୀ, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ରାଗୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧୀ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଗଲା 7 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯେ ଧର୍ମ ହୁଏ ସଞ୍ଚିତ, କାହା ପ୍ରତି କେବେ କୁପିତ ନୋହିଲେ ସେ ଫଳ ହୁଏ ପ୍ରାପତ। କହିଲେ 7 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରେ, ତାହାକୁ ଯେତିକି ଧର୍ମ ମିଳିବ
जदि गोटे मनीष जीवन रे काहाकू केबे कुपित नहला ताकू मध्य सेतिकी फल मिलिबो। तेणु कहले जी सबु बेले रागे संतत क्रोधी निरंतर क्रोधी सर्वदा थाए क्रोध रे से होची नवम जीवित थाउ थाउ मृत व्यक्ति। तेबे दशम जीवित थाउ थाउ सब बा मृत व्यक्ति किए भगवान विष्णु विमुख जे भगवान विमुख हुए अर्थात भगवान को विरोध करे। आपण माने जानिछिबे जेउ माने भगवान को विरोध करिचंती शिशुपाल हो रावण हो कंस हो समानंकर अवस्था कौन है। सेमाने निश्चित भाव मृत्युवरण करिचंती सेमाने वंचित अवस्था रे मध्य सेमानंकर आपण माने रामायण यही रात अंतिम यही रात भारी आपण देखिथिबे महाभारत रे रावण जेतबेले अंतिम युद्ध को जीव बोली राति तमाम ताकू निद होनी कारण जी चिंतित व्यक्ति जी भगवान को विरोध करिवो से जीवित रही मध्य मृत समान हेब। तेणु रावण राति तमाम चिंतित आउ एभली भाव रे दशम जीवित थाई मध्य सब समान अटे भगवान विरुद्ध व्यक्ति। तेणु कह जाए केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्य केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्य व्यासो वदत्यखिल शास्त्र विशेष विज्ञ नारायण स्मरण हीन नरो जघन्य। जे भगवान को स्मरण करे ना जे भगवान को भल पाए ना जे भगवान के ठारे भक्ति करे ना से हेउची सब समान जीवित थाई मध्य मृत। एकादश कहले श्रुति संत विरोधी जो लोक माने वेद निंदुक वेद को निंदा करती आउ कौन संत मान को निंदा करती भल लोक मान को निंदा करती सेमाने मध्य सब समान अटंती। श्री रामचरित मानस रे सुंदर उदाहरण दिया जायछि संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिया जहाँ तहाँ असीमर जादा काटिया तासु सिरजो बसाई श्रवण मुदीनत चलिया पराई। कहले संत शंभु श्रीपति अपवादा जो जगार संत मानकर अपमान हुए जोठी शंभु शिवंकर अपमान हुए जोठी श्रीपति भगवान श्रीकृष्णंकर अपमान हुए से जगार सुनिया जहाँ तहाँ सिमर जादा सेठारे या मर्यादा जे काटिय तासु जीव जी भगवान को संत को एवं शिव को निंदा करुची तार जीवटी के काटी दियो जीवटी काटी दियो अर्थ कम ताको मृत्यु मुखरे पकई दियो कारण या ताजीर समाज रे संभव नुहे। आउ गोटे बाट बतई कहले जदि तमें तांको मारी पारिबो नाही जीव काटिबा असंभव नियम विरुद्ध तेणु कौन करिवो ना श्रवण मुदीन त चलिए पराई कान बंद करी से भगवान को जी निंदा कर शुणा दरकार नहीं जी शिव को निंदा कर शुणा दरकार नहीं जे संत को निंदा कर शुणा दरकार नहीं ये कही से जगह परित्याग करने दरकार। कारण जो माने शिव को निंदा करती संत को निंदा करती वेद को निंदा करती से जीवित थाई मृत। आउ कौन तनु पोषक कहले जी केवल निज पाई बंचे निज केवल निजे निज परिवार आ छड़ा दुनिया रे किछि देखा जाए मो पुआ मो झियो मो माँ मो बापा आउ संसार रे कई ना एई भली जो माने तनु पोषक केवल निज पाई निज शरीर रक्षा पाई जो माने बंचंती से माने बंची थाउ थाउ मध्य मृत। भागवत प्रमाण कले जे प्राणी आत्मा को तो संति जीवन थाउ से मरंती
कहले जो माने केवल निज पाई बंचंती जीवन थाऊ से मरंती तांको जीव थाऊ थाऊ से मरिबे। आउ कौन 13 नंबर निंदक जी खाली निंदा करे। सुंदर भावरे वेदव्यास कृष्ण द्वीपायन महाभारत रे लिखिले यदिच्छसि वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्यभ्यो गाम चरंतिम निवारय। कहले हे मनीष तमे जदि संसार को वश करने को चाहूच जे समस्ते तमर प्रिय हो जातु तेबे गोटे काम कर। कौन से कामटी ना परापवाद सस्यभ्य गाम चरंतिम निवारय। आपण माने जानिथिबे जदि को शस्य क्षेत्र रे गोरु पशि जाइचंती आमे यदि गोरु को अड़े दवा ताले से शस्य क्षेत्र सुरक्षित रहिबो। सेही भली आमर गा गा माने गार दुईटी अर्थ अछि गोटे हला गाई आ गोटे हला बाणी बा कथा बा शब्द। आमे जदि परोपवाद रूपक शस्यरु गाई माने शब्द रूपक निंदा रूपक गाई को हटेई दबा ताले कौन हब ना आमर समस्ते प्रिय हेजिबे। तेणु वेदव्यास कहले यदि संसार को वश करने को चाहूच तारे पर निंदा बेसी करना। आपण माने जानिथिबे आमर पर निंदा पर चर्चा जोठी पड़िबो आमर सेठी दीटा कान चारिटा कान भली काम करिबो। आमे पर निंदा को भल भाव रे सुनंती। तेणु गोस्वामी कहले वेदव्यास कहले जे आपण माने परर निंदा शुणिबे नाही कि करिवे नाही। ताले जिए निंदा कला से होची 13 नंबर कौन ना अधम प्राणी जीवन थाऊ थाऊ से सब समान। तेबे 14 नंबर जीवित व्यक्ति हे मध्य किए मृत ना महापापी। आपण माने जानती जो माने महापातक करंती से माने 5टी महापातक आमर अछि। आपण माने निश्चित यह जानिथिबे मनुस्मृति रे वर्णना अछि ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या बोले ब्राह्मण हत्या हो पारे एवं जीव हत्या मध्य हो पारे। यह हला प्रथम महापातक। आउ कौन ना सुरापानम। आजिकाली जुगरे मद न पीले चलिबनी। आगुरु थिला गाँ रे 3-4टा लोक मद पिउथिले आ बाकी पिउ नथिले। एबे गाँ रे 3-4 जन को छाड़ दिला सब मद पिउछन। आपणकर चारण रामदास मरिकी स्वर्ग रहलेनी से कहती त्रेता जुगरे खीरी खेचड़ी द्वापर जुगरे घी कली जुगरे मद बोतल ढक ढक पी। कली जुगरे आपण जो गाँ को जीवे अवस्था वर्तमान सांघातिक। जदि आपण कहिबे मद विरोध रे कहिबे ताले आपणक विरोध रे बोध हुए 99% लोक शत्रु। कारण एगा मद पीवा लोक अधिक। ये हला पंच महापातक भितर गोटे गोटे हला ब्रह्म हत्या गोटे हला मद पीवा गोटे हला स्तेय चोरी करिवा सेठी लेखा है सुना चोरी करिवा आ गोटे हला गुरुवंगनांग मह जदि गुरु पत्नी हरण कले ए चारिटी होचंती कौन ना महापातक। आउ गोटे महापातक है जदि एई मानक सहित आपण मिसिले जने ब्रह्म हत्या कला ता सहित आपणकर भल संपर्क जने मद पिउछ किछि लोक कहते मद सी पिउछ कि मु ता पाखरे बस मु मद पिएनी मु भल लोक। आपण भल लोक नुहंती बोली मनुस्मृति कहला जीए मदुआ पाखरे बसिला सी हला मध्य पापी। तेणु से कहउजंती पापी पंचम महापापी किए ना जीए एई 4 महापापी पाखरे बसे। ब्रह्म हत्या करथुवा लोक पाखरे जीए बसिला से गोटे महापापी। मद पिउथुवा लोक पाखरे जीए बसिला से मध्य महापापी। जे चोरी करथुवा लोक पाखरे बसिला से मध्य महापापी। गुरु अंगना को जे हरण कला सी हला मध्य महापापी। तेणु आपण जदि तांक पाखरे बसिले आपण हेले पंचम महापापी। ए महापाप जी करे से जीव थाउ थाउ मरे। आउरी मध्य सुंदर अछि भागवत रे जे भागवत प्रमाण करंती पापर मध्य रे प्रमाद नारी गर्भिणी शिशुबद्ध ए 3 कर्म
जे करन्ति आयुष थाऊ से मरन्ति कहले पापर मध्यरे प्रमाद जेते पाप अछि ता भितरु सबुठु जघन्य पाप होउची कौन ना नारी गर्भिणी शिशु वध स्त्री लोक को मारिदवा गर्भिणी स्त्री को मारिदवा एवं शिशु को मारिदवा जदि ए जीवन रे गोटे पाप किए करे ताले से कहते से सबुठु बड़ पाप पापर मध्यरे प्रमाद नारी गर्भिणी शिशु वध नारी माइले गोटे स्त्री मला गर्भिणी माइले स्त्री मला छुआ मला आउ आउ गोटे पाप होची कौन शिशु वध आजिकाली समय कम आपण मान गोटे छोट कथा टे कहूँ गोटे गाँव में गोटे लोकर झीटीए है आते द्वितीय थर तार छुआ हवाक गला डाक्तरखाना जाकि देखला जे तार द्वितीय छुआटी झी तेणु गाँ लोक जानी लोकटी भारी निष्ठुर झील छुआ प्रति प्रथम झील छुआटी टे पाली द्वितीय झीटी निश्चित भाव में मारिमुरी दे पारे तेणु गाँव किसी सहृदय व्यक्ति गले कहले आउ गोटे काम कर तमें तुम छुआटी आम भितर जहाँ को चाहिए ताकू दे दियो आम पालन लालन करूँ से लोकटी किंतु देलानी ना मु पालन करी किंतु यह मु श्रुति मुखर कहूँ माने शुणिकी कहूँ जे तापर या है जे से क्या तो देलानी किंतु रास्तार आसला बेले तंटी चिपी मारिदे रास्ता कड़े पकईदे घर पलि आसला से यही जो लोक यही जघन्य पाप जो माने करती से जीवन था मरती आउ आपण मान गोटे कथा कही जन डाक्तर थे आजिकल तो आप जानते अल्ट्रासाउंड करी पुओ झी ये कर पुओ हेले रखा झी हेले मारिदवा एमती सेमती कर भितर किसी लोक जड़े जड़े जन तीन जन साठ था जड़े किए रोल कर पैसा आण जड़े आमती कथा जनइब जड़े यही भाव में कम चली थाए यह श्रुति कथा जे शेष में कौन है जो लोकटी ए मध्यस्थता करुला भगवान एडे बड़ आघात है से लोक एक्सीडेंट रे मरीगला यह शुणा जाए तेणु नारी गर्भिणी शिशुवध ये तीन कर्म जे करती आयुष थायुष मर जी ये तीन टा काम करेंगे से आयुष थाउ थाउ मरवे बोली कहुच्छी भागवत तेणु आउ गोटे प्रसंग आसे रामचरित मानस जिते बड़े ये बाली कही जे मते आपण कहीं मारले प्रभु सेती बेले सुंदर कथा टे कही अनुज बधु भगिनी सुत नारी आ गोटे 2 मिनिट आपणकर सारीदेवी मनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु 60 कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताही बधे कछु पाप न होई गोस्वामी तुलसीदास कहले प्रभु श्री रामचंद्र कहते बाली की कहले बाली जी 4टा पाप करे ताकू जदि किए मारे से पापरे गणा हब नाही सी कौन कौन जदि सान भाईर स्त्री को खराब दृष्टि रे देखिल निज भौणी की खराब दृष्टि रे देखिल निजर पुअर स्त्री की खराब दृष्टि रे देखिल निजर कन्या को खराब दृष्टि रे देखिल जदि ये 4 जनक भितर क्या भी खराब दृष्टि रे देखिल तमे हेल पापी तुमको जदि बध करा जाए तुमको जदि मारी दिया जाए ताले कौन सी जी मारिब तार पाप हब नाही तेणु यही लोक मध्य बंची जीए निजर भाई बहु सहित भौणी सहित निज बहु सहित निज कन्या सहित खराब संपर्क रखे से जीवित थाउ थाउ मृत से जीवित होइतिले मध्य डेड बॉडी सहित समान तेणु आपण माने यही सब क्यों माने जीवित थाई मृत ता विषय कहली आउ यही जो अवसर दिया जाइछि देवगढ़ शाखा पक्षरु सेतिपाई मु सेमानंकु धन्यवाद अर्पण करुछि आजिर एठारे उपस्थित थिबा समस्त श्रोता मानंकु मोर आउ थरे नमस्कार एवं धन्यवाद आउ विषयटी यद्यपि टिके अधिक समय जाइतांता शॉर्ट कर दियाला कारण समय कम थिला तेणु आपण मान पाखरे आपण मान को नमस्कार जनाई आज यही कथार विरत होची समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ हिमस्यापि रणे भंगः मुनेरपि मति भ्रमः यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोषो न विद्यते समस्त को नमस्कार।
नमस्कार ये पूरा मानो हरि ओम। बहुत सुंदर नंद महोदय, स्वागतम स्वागतम। ताली ताली आदरणीय कलेश चंद्र सार अति सुंदर सललित कंठरे श्लोक गुड़िक उदाहरण गुड़िक दृष्टांत सह आपण जेपरि भाव रे अति प्रांजल भाव रे अति सरल भाषा रे आपण प्रतिपादन कले से आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आम समस्त अंतर को छुईला भली तेणु आपण को आउ थे आपण आम देवगढ़ शाखा तरफ शुणापी आम निश्चित भाव आम उत्कंठित हबु आपण को आमंत्रण करूँ से क्षमा करेंगे जहाँ भी हो आज आपण जी आप आमको जनइले 16टी विषय कथा 16टी विषय आमर जो रही 16टी दोष लोक ही सब सहित समान अति सुंदर भाव आपण कहते मुझे टिके आपण आउ थे टिके आणुदी प्रथमतः आम आपण कहले जो मरी जाइथिबा मनीष को मारिबार किसी विरोध नहीं एक कथा कहते मुंड मुंड कटा मनीष विषय रे मध्य ता मुंड कटा कटि जाइथिबा मनीष जो गोड़ काटिक प्राय माने पुरस्कार नबा पई एक कथा प्रार्थना करथिबा सैनिकर कथा मध्य सुंदर भाव रे बुझेइथंती ता सहित हमर प्रथम द्वितीय सब कोटि कोटि करी आपण 14 जनकर कथा कहते जो जीवित थाई मृत सहित सामान ए सब जिनस कहते अधिक कामना कामना थिबा व्यक्ति सी सब सहित सामान सेमती कृपण आउ कृपणर सुख बोली किसी न थाए कृपण व्यक्ति हूँ सब सहित सामान मूर्ख कथा कहले आदि शंकराचार्य विषय में उदाहरण देले मरण मूर्खत्व जे मूर्ख होता लोकटा सब सहित सामान अति दरिद्र होता लोक आउ खराब गाँव में रोकवा कथा ये जो 5टी विषय सहित जोड़िले खराब गाँव में रोकवा लोक मैंने सब सहित सामान खराब राजा रागी स्त्री अति दरिद्र अधिक अति दरिद्र होता लोक अधिक कन्या बा झील थिबा लोक एमाने मृत सहित सामान आउ निंदित व्यक्ति जो माने निंदित व्यक्ति आउ अति वृद्ध जो मनकर शताधिक बयस है से सेमती माने जे भली भाव रे गोटे काँ भाँ जीवन यापन करोसी भाव तापर सदा समस्त मान सब रोग रे पीड़ित होता व्यक्ति सी सब सहित सामान सदा बड़े क्रोध करुवा व्यक्ति सी हूँ सब सहित सामान कि सुंदर कथा आप उदाहरण देकी रामचरित मानस रु 7 वर्ष प्रतिमा पूजा कले 100 वर्ष यदि आम प्रतिमा पूजा करवा से जो फल संचित होता है कहा प्रति जदि आम केबे रागंती नहीं बा क्रोध करती नहीं से तत्क्षणात से भली फल लाभ होता है। हरि को विरोध विरोध करुवा व्यक्ति आउ वेद निंदुक बा संथ मान को निंदा करुवा व्यक्ति से सब सहित सामान निज जे बंचे पर को